नमस्कार दोस्तों आज हमारी एक और दवा की पेटी आई है। देखिए, मैं आपको ये सब क्यों बताता हूँ, इसका एक उद्देश्य होता है कि जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो समझ सके कि होम्योपैथिक दवाएं जो होती है वो एलोपैथिक दवाओं की तरह नहीं होती जो इजीली मिल जाएगी या जिसके डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा है कि भाई एक जगह से व्यवस्था नहीं हो पा रही तो हमने किसी दूसरी जगह से बुला ली। इसमें बहुत गिने चुने डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत गिने चुने जो है होम्योपैथिक के होलसेलर हैं और बहुत सारी समस्याएं लगातार होम्योपैथिक डॉक्टर्स के सामने आती रहती है, खासकर तब जब आप किसी बड़े शहर से दूर हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उनसे दूर हैं, एक ऐसी जगह पर जहां पर आपको होम्योपैथी का कोई सामान नहीं मिलेगा। दूसरे लोगों को भी होम्योपैथी का सामान लेने के लिए आपके खुद के पास आना पड़ता है। तो देखिए, हमारे साथ समस्या क्या होती है कि कभी जैसे हमारा एक आयल है जो पूरे भारत में जाता है। अब समस्या ये है कि उस आयल को भरने के लिए जो बॉटल होती है वो बॉटल कई बार ख़त्म हो जाती है और कई कई दिनों तक नहीं आती। फिर जो ऑनलाइन हमारे ग्राहक होते हैं जो हमसे तेल बुलवाते रहते हैं वो शिकायत करते रहते हैं, सर आपको ऑर्डर दिए हुए 5 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, अभी तक आपका तेल नहीं निकला। तो भाई कई जगह हमारे हाथ बन जाते हैं कि जब वो बॉटल ही नहीं मिल रही प्लास्टिक की जिसके अंदर हमें तेल को भरना है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार बॉटल आती है तो तेल में मिलाने वाली दवाएं नहीं आ पाती। ये सारी चीज़ें चलती रहती है। बीच बीच में कुछ ऐसे मौके आ जाते हैं जैसे 15 अगस्त ट्रांसपोर्ट बंद, या राखी के टाइम बुजरिया पर यहाँ मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट बंद। इस तरह के कुछ मौके भी आ जाते हैं जिसके कारण जो है दवाएं निकलने में काफ़ी टाइम लग जाता है या बाहर से दवाएं आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये सब बताने का उद्देश्य ये है कि यदि आप हमसे दवाई लेने वाले कोई व्यक्ति हो तो इस बात को समझे कि कई बार हम जो लेट होते हैं दवा पहुंचाने में या दूसरे आइटम पहुंचाने में उसमें हम जिम्मेदार नहीं होते, परिस्थितियां वैसी होती है। और यदि आप होम्योपैथी से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं या आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो भी इस बात को समझे कि कई बार आपको काफ़ी आगे का सोच करके अपनी दवाएं, अपने दूसरी दवाओं से रिलेटेड माल जो है उनको बुलाना पड़ेगा ताकि आप सुविधापूर्वक जो है अपने पेशेंट को, अपने ग्राहकों को डील कर सके। बाकी उसके बाद भी कई बार समस्याएं आती रहेंगी, परंतु फिर भी आपको काफ़ी आगे तक का सोचकर मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए फिर देखते हैं कि आज की हमारी इस पेटी में क्या क्या दवाएं आई है या क्या क्या कितना कितना माल आया। देखिए, अभी भी हमने जो दवाएं बुलाई है वो लगभग 3 या 4 पेटी का सामान था, परंतु मिली कितनी है, केवल 1 पेटी। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इसके अंतर्गत हमारी जो तेल की बाटलें थी लगभग हमने 10 के करीब जो है प्लास्टिक के पाउच, एक बड़े बड़े पाउच जो आते हैं उसको बुलाया था। उसमें से मेरे ख्याल से इसमें एक आधी आया होगा, वो भी यदि आया होगा तो, क्योंकि मैंने उनसे स्पेशली एक निवेदन किया था कि आप कहीं से भी अरेंज कीजिए, आपके पास यदि प्लास्टिक बॉटल नहीं है ऑयल की आप मुझे दूसरे से लाकर दीजिए, परंतु दीजिए ज़रूर, क्योंकि मेरे को काफ़ी समय हो गया है अपने पेशेंटों को ऑयल ना भेजे हुए। तो इसमें ज़रूर निकलना चाहिए। जैसा कि उन्होंने फ़ोन पे बोला था कि सर हमने एक बॉक्स तो इसमें डाल ही दिया, एक पैकेट तो डाल ही दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या निकलता है। हम पेटी खोलने जा रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल एकदम नई दवा आई है आज ही। तो इस प्रकार से पेटियाँ आती तो रहती है, परंतु समस्या ये आती है होम्योपैथिक क्लिनिक में, इनमें दवाएं जो बुलाते हैं वो बहुत कम निकलती है। मतलब यदि आपने 24 पीस का ऑर्डर दिया तो मुश्किल से 4-6 पीस ही मिलते हैं एक बार में। अभी जैसा आपने देखा होगा कि आई फ्लू फैला था या कंजक्टिवाइटिस फैला था, तो जहाँ 24 पीस आई ड्रॉप के ऑर्डर कर रहे थे वहाँ मुश्किल से 2 या 4 पीस मिल पा रहे थे। 2-3 बार तो वो भी नहीं मिले। तो इस प्रकार की तकलीफें आती है होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने में। देखो, जैसा मैंने बोला था, ये देखिए इतनी बड़ी पेटी में उन्होंने आधा तो ये कचरा भर करके पैक कर दिया। देख रहे हो, ये खाली पन्नियां जो है कचरा भर करके पैक किया है। ये एक बॉटल का पैकेट है। ये 12 बॉटल के पैकेट पिछले लगभग 1 महीने से मेरे लिखे हुए हैं, जिसमें से अभी जाकर के ये पहली बॉटल का पैकेट आया है। अब काफ़ी सारे जो ऑयल वाले हैं वो परेशान हैं, बार बार मैसेज करते रहते हैं सर आपका ऑयल कब आएगा, पर क्या करें जब तक हमें ये मटेरियल नहीं उपलब्ध हो पाएगा। अब हम इसके लिए जो है आगे दिल्ली में बात कर रहे हैं, कोई हमें ट्रांसपोर्ट के साथ यदि कोई भेजने वाला मिल जाता है तो हम प्रॉपरली उससे भेजाएंगे। चाय की पेटी आधे से ज़्यादा तो कचरा भरा हुआ है। ये ऊषा की एक 10 ml वाली की बड़ी मुश्किल से मिली है, पिछले 4 बार से ऑर्डर लिखवाया था, एक आ पाई है। इधर आप अंदर कर दीजिए। ये देखो पेटी के नाम पर क्या निकला है। ये कारण है कि हर हफ्ते जो है 3-4-5 पेटी बुलाना ही पड़ता है, क्योंकि जब भी आप बुलाओगे ना कुछ मिलता ही नहीं है। ये एक अल्फा माल्ट निकला है, अस्थाएड है, ये वायलेक्स टेबलेट है। ये जो वायलेक्स टेबलेट है ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपने इस पर हमारा वीडियो देखा होगा, बहुत ही अच्छा वीडियो आता है, बहुत ही अच्छा, सॉरी वीडियो बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छी टेबलेट आती है, बहुत अच्छे इसका असर होता है।
ये फार्मूला डी टेबलेट भी बहुत ही अच्छी टेबलेट है स्किन डिसीज के लिए। AKNL पर आपने हमारा वीडियो देखा ही होगा। वायरल फीवर अभी चल रहा है, उसके लिए AKNL की ज़रूरत पड़ती है। ये भी 24 पीस में से 4 पीस दिए हैं। और ये होम्योलैक्स टेबलेट है, ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि अस्थमा की प्रॉब्लम अभी मरीजों में आएगी, तो उसके लिए आस्था ड्रॉप यूज़ की जाती है। बेक्सन की और गंगा ज्ञान की दोनों के बहुत अच्छे रिजल्ट। खांसी वाला आपने हमारा वीडियो यदि देखा होगा तो स्टोबल ये सायरप जो है हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर ये SBL के 100 ml के डायल्यूशन है कोनियम मैग वगैरह। कोनियम मैग जो चक्कर आने में या मेनियस डिसीज़ में, वर्टाइगो में, इसके अलावा कमजोरी में, पार्किंसन डिसीज़ में और शरीर में जहाँ कहीं भी ग्रंथि बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये कुछ जो है इस प्रकार से लेटर पे पहुंचा देती है कंपनियां, ताकि आप जो है आगे भी मेडिसिन कुछ लिखना चाहो तो लिख करके भेज सको। तो इस प्रकार से लेटर पेड वगैरह भी आते रहते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टरों को दूसरे डॉक्टरों की तरह इन चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। 2-4 दवाई लिखनी है तो आप इस पर भी लिख सकते हैं। बाकी तो हमारे पास हमारे नाम के छपे हुए लेटर पेड है, वो लेटर पेड उठाइए। बाकी तो हमारे पास जो है हमारे नाम के छपे हुए लेटर पेड है इस प्रकार से, तो हम मोस्टली तो इन्हीं का यूज़ करते हैं। पर जैसे कई बार कुछ आपको एडवाइस लिखनी है, जैसे मान लीजिए आपको लिख करके देना है कि ये मेडिसिन लेते समय आपको खटाई नहीं खानी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और आपका लेटर पैड भरा गया है, तो फिर इस प्रकार से लेटर पर लिखने के ये काम आते रहते हैं। इसके बाद डाइजेशन के लिए न्यू लाइफ का डाइजेशन सायरप वगैरह यूज़ करते हैं। ब्रेस्ट में गठान हो गई हो, यूट्रस में फाइब्राइड वगैरह हो गया हो, कहीं पर भी गठान के लिए यदि आप कोई पैटर्न यूज़ करना चाहें तो फिर REPL का 44 नंबर हमारे यहाँ बहुत यूज़ होता है। और इस प्रकार से बायोकेमिक के डब्बे, ये तो आपको हम काफ़ी सारे वीडियो में दिखा चुके हैं कि हमारे पास निरंतर आते ही रहते हैं। ये साइलिसिया 6X है, कभी BC17, BC21, BC19, BC11, 12, 10, ये सभी लगातार चलते रहते हैं। और मदर टिंचर, केवल एक मदर टिंचर आया रेटानिया। दोस्तों इस समय इनके पास हमारे आर्डर पे करीब 24 मदर टिंचर है। रेटानिया है, कालमेग है, हेमामेलिस है, योहम्बिनम की 3 मदर टिंचर है, डामियाना के हैं, परंतु अवेलेबल हो पाया केवल एक। अब उन्होंने बोला है कि सर आगे की डाक में भेज देंगे। अब देखो किस प्रकार से आ पाता है, क्योंकि जैसी समस्या हमारे साथ है ना उनके साथ भी आती है। लड़के उन टाइम पे नहीं आते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी कंपनी है, कंपनी में रहती है, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर सिप है ये, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ नहीं पहुँच पाती, तो वो फिर आवश्यकता रहती है हमें कि नहीं सर हमें तो आज ही डाक निकालना है, ये हमें एक पेशेंट को देना ही है। तो जो भी मेडिसिन उनके पास अवेलेबल होती है वो तुरंत दे देते हैं। और ये मेहंदी बुलाई है, मेहंदी पर भी वीडियो बनाया है, बहुत अच्छी मेहंदी आती है। और साथ में ये 2 पीस आए हैं SBL के थूजा रोल, वाट्स पर लगाने के लिए होता है। एक बार दिखा दूँ तो ये इतने सामान, देखिए पेटी कितनी बड़ी दिख रही थी, परंतु यदि ये प्लास्टिक की बाटलें निकाल लें तो इतनी सी पेटी आई है। तो इस प्रकार से होम्योपैथी में होता है। जो दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर है वो ये बात को समझते होंगे कि जब जो चीज़ बुलाना चाहो बड़ा मुश्किल होता है उस चीज़ को उस समय मिलना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो चीज़ तभी चलती है जब उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, जब उसका मौसम आएगा। और जब डिमांड और मौसम आता है तो उसकी शार्टेज हो जाती है, क्योंकि होम्योपैथी में होलसेलर कम है, डिस्ट्रीब्यूटर कम है, तो जैसा भी वो मैनेज करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप भी अपने लिए मेडिसिन जो है वो लिख सकते हैं आर्डर पर बल्क में, ताकि आपको आगे जा करके मिले, इसलिए आप अभी ही ऑर्डर दे दें। ये सब होम्योपैथी में चलता रहता है। तो क्लिनिक खोलते समय, प्रैक्टिस करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा इसी तरह के आप और भी ब्लॉग हमारे पसंद करते रहेंगे। यदि आपको ब्लॉग पसंद आए तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।